A very good morning, BBPNs. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class 5th. In previous class, we discussed chapter number 6 of English Reader. हमने chapter 6 देखा था class 5th English Reader का. Class 5th today we discuss chapter number 7 of English Reader. Chapter 7 देखते हैं हम आज English Reader का. That is Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? ठीक है. Who will play with me? ठीक है. Now class 5 take out your English Reader book. पेज नंबर 3838 एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली टिल द एंड. आपको वीडियो अच्छे से सुनना है एंड तक, बिकॉज इन दिस वीडियो वी डिस्कस चैप्टर नंबर 7 ऑफ इंग्लिश रीडर. सो नाउ टेक आउट इंग्लिश रीडर बुक, पेज नंबर 38. नाउ लिसन केयरफुली. Here is a story about a boy who liked to play all the time instead of studying. ये स्टोरी है एक बॉय की जो सारा दिन भर खेलता था, बस पढ़ाई के समय नहीं खेलता था, बाकी ऑल टाइम उसे खेलना बहुत पसंद था. वन डे ही मेट सम क्रिएचर्स एंड इट चेंज हिम कम्प्लीटली. लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे एक क्रिएचर मिला जो उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया. ठीक है. वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? लेट्स फाइंड आउट. उसने अपने आप को चेंज क्यों किया, ये हम पता लगाते हैं. द बॉय सिटिंग हेयर इज़ रोहित. जो यहाँ आपको पिक्चर बुक में दिया हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, वहाँ पे बेंच पे एक बॉय बैठा है, वो है, उसका नाम क्या है? रोहित. ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़. लेकिन उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी, वो सारा टाइम खेलता रहता था, उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी. अभी हमने जैसे पढ़ा था कि ये हमेशा ऑल टाइम खेलना पसंद करता है, पढ़ाई बिल्कुल उसे अच्छी नहीं लगती है. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो स्कूल डेली जाना पसंद करते थे, लेकिन वो जाना पसंद नहीं करता था. क्यों? क्योंकि उसको सारा दिन भर खेलना खेलना खेलना. ही वंडर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर. वो घूमता रहता था एक जगह से दूसरी जगह. वन डे ही गोज टू अ गार्डन. लेकिन एक दिन वो कहाँ गया? गार्डन गया. देयर ही फाइंड नो अदर चिल्ड्रन टू प्ले विद. फिर उसने वहाँ देखा कि कोई भी एक भी बच्चा नहीं है जो कि उसके साथ खेल सके. ही सिट ऑन अ बेंच नियर अ बिग बनियान ट्री. फिर एक बार क्या हुआ, वो बेंच पे बैठा, उसके जस्ट पास में कौन सा ट्री था? बनियान ट्री था. ठीक है, बनियान ट्री. आफ्टर सम टाइम ही नोटिसेस अ पिकॉक डांसिंग ब्यूटीफुली नियर द फ्लावर बेड. उसने एक नोटिस किया कि एक पिकॉक था जो नाच रहा था. ठीक है. रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड से टू हिम विल यू प्ले विद मी. रोहित उस पिकॉक के पास गया और उसने उससे बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक से आई एम सॉरी आई एम बिजी आई कैन नॉट प्ले विद यू. फिर पिकॉक ने उसको बोला कि सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता. नाउ चिल्ड्रन देखो अब आगे क्या होता है. गोइंग अहेड रोहित मीट्स अ डॉग. फिर वो थोड़ा आगे गया, वो किससे मिलता है? डॉग से. ही आस्क्ड हिम विल यू प्ले विद मी. फिर उसने उसी से वही क्वेश्चन किया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग सेज आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर हाउस आई एम नॉट फ्री आई कांट प्ले विद यू. उसने बोला कि मैं अपने लिए अपना घर ढूंढ रहा हूँ, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा. ही हैपन्स टू सी अ पैरेट क्रो स्पैरो एंड हॉर्स. वो फिर उसने पैरो क्रो स्पैरो और हॉर्स को कहा. ही आस्क एवरीबडी द सेम क्वेश्चन विल यू प्ले विद मी. जितने भी पैरेट से क्रो से पिकॉक से जितने भी लोग उसे मिलते जा रहे थे, वो उनसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था, विल यू प्ले विद मी. एक ही सेम क्वेश्चन, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. नाउ चिल्ड्रन आगे क्या होता है, टर्न योर पेज नंबर 39 देखो. All of them replied, we have many things to do, we are busy, we can't play with you. सब ने एक ही उसको क्वेश्चन दिया कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारा काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते. This has a great impact on रोहित. ये जो चीज़ थी उसने रोहित पे इम्पैक्ट किया. He said to himself, all of them are doing something or other, they are busy in their work, it is only I who am not working. वो देख रहा था कि सबके पास काम है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं, सब बिजी है अपने कामों में, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो मेरे पास कोई काम नहीं है. फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी आई विल गिव अप माई लेजीनेस. फिर उसने कहा कि अब से मैं भी कोई काम करूँगा और अपने आप को बिजी करूँगा और अपना जो मेरे सुस्ती सा पन है, लेजीपन है, वो
दूर करूँगा। नाउ देखो आगे क्या होता है। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली। फिर वो घर आया, घर आकर उसने डिसाइड किया कि वो डेली स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड completed his homework also। फिर उसने अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दिया अटेंटिवली, अच्छे से बिल्कुल ही, और अपने सारे जितने भी वर्क्स थे उन्हें कंप्लीट किया। ही लर्न्स हिज लेसन्स रेगुलरली। वो रोज़ अपने लेसन्स को लर्न करने लगा। इन द इवनिंग ही गोज टू द प्ले ग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड्स देयर। फिर वो शाम को गार्डन में जाता और अपने दोस्तों को गार्डन में ढूंढता। ही प्ले विद दैम फॉर अबाउट एन आवर। फिर वो 1 घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ खेलता था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही टेक्स हिज डिनर एंड देन रिवाइजेज वॉट वॉज टॉट एट स्कूल। फिर वो जब स्कूल से घर आता था वो अपना डिनर करता था, अपना लंच वगैरह डिनर करता था, उसके बाद वो रिवाइज करता था जो वो स्कूल से पढ़ के आया है। With this chapter, with this change in his behavior, everyone started to like him। जैसे ही उसके बिहेवियर में, उसके रहन सहन में, उसके बात करने तरीके में और उसके बिहेवियर में, डेली रूटीन में चेंज आया तो सब लोग उसे पसंद करने लगे। His teacher shower praise on him for his punctuality and his parents feel proud of him। फिर उसकी जो टीचर थी, जो उसकी पंक्चुअलिटी है, रेगुलरिटी है, जो टाइम से वो हर चीज़ को कर रहा था, या फिर जो भी वो पहले नहीं करता तो वो बाद में करने लगा, उसकी टीचर भी उस पर प्राउड करने लगी और उसको प्रेज़ किया बहुत अच्छे से, मतलब हाँ बहुत शाबाशियाँ दी, सब कुछ किया। और उसके जो पेरेंट्स थे उसे भी उसके पेरेंट्स थे उनको भी रोहित के ऊपर प्राउड हुआ। ठीक है चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? उसे क्या सीख मिली कि सब बिजी हैं, वो सबसे पूछता, सब बिजी थे, वो एक फ्री था, तो उसे फील हुआ कि उसे अपना लेजीनेस छोड़ना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए। फिर उसने क्या किया, डेली वो स्कूल जाने लगा, अपना काम कंप्लीट करने लगा। ऐसा नहीं उसने खेलना छोड़ा, वो डेली शाम को 1 घंटा जाता था और अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेलता भी था। क्लियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर? आपको चैप्टर समझ में आया? नाउ देयर आर सम हार्ड वर्ड्स क्लास 5th। See here, instead, creatures, wonders, happens, laziness, attentively, behavior, punctuality। Clear to you all? All of you read this hard words and learn at home। आपको hard words read करने हैं और घर पे learn करना है। Clear to you all? And listen this video till the end तक आपको ये वीडियो सुनना है। In next class we discuss next chapter। Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook children।